बुरा सोचने से कभी बुरा नहीं होता, होता वही है जो विधाता ने हमारे लिए सोचा है। यह सच्चाई है कि आप जिसकी दिल से प्रवाह करोगे वही इंसान बाद में आपको बोलेगा कि तुमने मेरे लिए किया ही क्या है। जहां कर्म है वही ईश्वर है। अच्छे करो तो साथ में, बुरे करो तो सामने। जिनका मिलना निश्चित है, नियति उन्हें किसी भी रूप में मिला देती है। जो हो रहा है उसे होने दो। तुम्हारे ईश्वर ने तुम्हारी सोच से बेहतर तुम्हारे लिए सोच रखा है। केवल रक्त संबंध में कोई अपना नहीं होता। प्रेम, सहयोग, विश्वास और सम्मान, यह सारे ऐसे भाव है जो परायों को भी अपना बना देते हैं। जब जब सत्य की असत्य से लड़ाई होगी, सत्य अकेला ही खड़ा होगा, क्योंकि असत्य के साथ मूर्खों की भीड़ होगी। फिर भी असत्य के सामने सत्य की सदा विजय होगी। तू हंस, तू मुस्कुरा और रोना कम कर दे। जिंदा है तू, जिंदगी की नाक में दम कर दे। सही कर्म वह नहीं है जिसके परिणाम हमेशा सही हो, अपितु वह है जिसका उद्देश्य कभी गलत ना हो। परेशानी आए तो ईमानदार रहे, धन आए तो सरल रहे, अधिकार मिलने पर विनम्र रहे और क्रोध आने पर शांत रहे। यही जीवन का प्रबंधन कहलाता है। छल करोगे तो छल मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा। अगर जियोगे जिंदगी सच्चाई से तो सुकून हर पल मिलेगा। जैसे तेल समाप्त हो जाने पर दीपक बुझ जाता है, उसी प्रकार कर्म के क्षीण हो जाने पर भाग्य भी नष्ट हो जाता है। जिस इंसान की सोच और नीयत अच्छी होती है, भगवान उसकी मदद करने किसी न किसी रूप में जरूर आते हैं। मन की शांति से बढ़कर इस दुनिया में कोई बड़ी दौलत नहीं है। पहचान तो सभी से है, लेकिन भरोसा आज भी सिर्फ मुरली वाले पर है। तेरे यहां खेल कमाल है मालिक। जो जीत जाता है उसे इनाम में संसार मिल जाता है, और जो हार जाता है उसे इनाम में तू मिल जाता है। धर्म केवल रास्ता दिखाता है, मंजिल तक तो कर्म ही पहुंचाता है। जो होने वाला है वो होकर ही रहता है, और जो नहीं होने वाला वह कभी नहीं होता। ऐसा निश्चय जिनकी बुद्धि में होता है, उन्हें चिंता कभी नहीं सताती है। आदि है, अंत है, शिव ही अनंत है। समय है, काल है, शिव ही महाकाल है। जय महाकाल। सद्गुरु के पास जाना ही तब जब यह जीवन व्यर्थ मालूम होने लगे तो वह किसी और जीवन की तरफ तुम्हें ले चले, किसी नए आयाम की यात्रा कराएं। प्रेम अपने काम और ईश्वर से करो, यह दोनों कभी धोखा नहीं देते। दीवाने बन गए तेरे तो फिर दुनिया से क्या लेना। तेरे चरणों में आ बैठे, जो होगा देखा जाएगा। पूजा करने का कोई सिद्धांत नहीं है परमात्मा, हर उस दिल की सुनता है जो पवित्र, निर्दोष और ईमानदार है। बड़ा खुदगर्ज था मैं, पर एक दीप क्या मंदिर में जलाई, मेरा पूरा घर उजाला हो गया। प्यार में कितनी बाधा देखी, फिर भी कृष्ण के संग राधा देखी। तुम्हारे बाद अब जिसका भी जी चाहे मुझे रख ले। जनाजा अपनी मर्जी से कहां कंधा बदलता है, जिसे कोई नहीं जानता उसे रब जानता है। खुद को अकेला न समझ, वो सब जानता है। अगर मांगना है तो महादेव से मांगो, जो जुबान पर आने से पहले दुआ की वजह जानता है। कर सितम कितने भी मुझ पर, इस दिल में धड़कन तेरे नाम की होगी। ख्वाहिशें अधूरी है बहुत सी, मगर आखिरी ख्वाहिश तेरे दीदार की होगी। हम जो भी कर्म करते हैं उसका फल भुगतना ही पड़ता है, इसलिए कर्म करने से पहले विचार अवश्य कर लेना चाहिए। ईश्वर को आखिरी उम्मीद नहीं, पहला भरोसा बनाइए। तनाव से केवल समस्याएं जन्म ले सकती हैं, समाधान खोजना है तुम्हें मुस्कुराना ही पड़ेगा। त्याग दी सब ख्वाहिशें निष्काम बनने के लिए, राम ने खोया बहुत कुछ श्री राम बनने के लिए। आपके अच्छे कर्म ही दुख के समय आपके साथ आएंगे और कोई साथ नहीं आएगा। तुम अपने आप को भगवान को समर्पित करो, यही सबसे उत्तम सहारा है। जो इसके सहारे को जानता है वह भय, चिंता, शोक से सर्वदा मुक्त है। महादेव कहते हैं, गलतियों में वह ताकत होती है जो आपको पहले से बेहतर बना सके। छल कपट और पाप उतना ही करना जितना आप भुगत सको, क्योंकि कुदरत किसी को नहीं छोड़ती। सबका हिसाब जमीन पर ही होता है। यदि आपका कोई दुश्मन नहीं है तो इसका मतलब आप उन जगहों पर भी खामोश थे जहां सत्य बोलना जरूरी था। प्रेम निशुल्क होते हुए भी इस धरती का सबसे महंगा सुख है। जिंदगी में अब तक इतना तो पता चल गया कि आखिर गहरे रिश्ते होते हैं कमजोर लोगों से, जो खिलौने की तरह विश्वास तोड़ देते हैं। बारिश और धूप दोनों के मिलने से ही इंद्रधनुष बनते हैं। इसीलिए खूबसूरत जिंदगी के लिए सुख और दुख दोनों ही जरूरी है। चिंता और तनाव में इंसान तभी होता है जब वह खुद के लिए कम और दूसरों के लिए ज्यादा जीता है।
उस लम्हे को बुरा मत कहो जो आपको ठोकर पहुंचाता है, बल्कि उस लम्हे की कद्र कर, क्योंकि वह आपको जीवन का अंदाज दिखाता है। आपकी सफलता में वह शामिल होते हैं जिन्हें आप चाहते हैं, आपके संघर्ष में वह शामिल होते हैं जो आपको चाहते हैं। निखरता वही है जो पहले सबसे ज्यादा बिखर चुका होता है। यही जीवन का सत्य है। हर पल सबको खुश नहीं रख सकते, तो कभी कोई बिछड़ जाएगा, कोई दूरी बनाने की कोशिश में रहेगा। मतलब से तुम्हारे पास आएगा और हजारों में एक दो ही होंगे जो कठिन वक्त क्यों ना हो तो हाथ थामने का बहाना ढूंढेंगे। कुछ गलत फैसले जिंदगी का सही मतलब सिखा देते हैं। रिश्ते बनाए रखने की सिर्फ एक ही शर्त है, किसी की कमियां नहीं, अच्छाइयां। देखिए, मैं चलता गया, रास्ते मिलते गए, रास्ते के कांटे फूल बनकर खिलते गए। ये आशीर्वाद है भोलेनाथ का, वरना उसी राह पर लाखों फिसलते गए। महादेव कहते हैं, कभी कभी थक कर लोग वैसे ही बन जाते हैं जैसा होने का दुनिया उन पर इल्जाम लगाती है। पागल होना भी जरूरी है। जिंदगी में समझदार लोग कहां खुलकर हंसते हैं। हमारे लिए कोई भी व्यक्ति कितना भी सुंदर या आकर्षित क्यों ना हो, लेकिन जीवन में आने के बाद मनुष्य हट जाता है। इसलिए कभी किसी को बार बार देखने को मन तरसता था तो आज उसे देखने का मन नहीं करता। कभी उसकी बातें मीठी लगती थीं, आज उसकी बातें चुभने लगती हैं। यहां दोष रिश्तों का नहीं, मन का है, क्योंकि मन बहुत जल्दी उठ जाता है। जब तक वह नहीं मिलता तब तक उसके लिए वह सोना है, लेकिन जैसे ही मिल जाता है उसके लिए वह सब मिट्टी हो जाता है। जिंदगी बोझ लगती है जब हर कार्य को यह सोचकर करते हैं कि इसे मैं कर रहा हूं, बल्कि यह सोचे कि इसे ईश्वर करा रहा है। जल्दबाजी में किया गया विश्वास और मेहनत के बिना लगाई गई आस, इन दोनों का परिणाम धोखा ही होता है। दूध, दही, छाछ, मक्खन की सब एक ही वंश के, पर फिर भी सबकी कीमत अलग अलग है, क्योंकि श्रेष्ठता जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्म, कला और गुणों से प्राप्त होती है। सब कुछ सीखना ही ज्ञान नहीं है। कुछ बातों को नजरअंदाज करना भी ज्ञान है। प्यार से बोलो हर हर महादेव। जब कर्म बोलते हैं तो सब अर्थहीन हो जाते हैं। अहंकार मत पालिए, वक्त के समंदर में कई सिकंदर डूबे हैं। रिश्ते निभाने में समझदार बनो, वफादार बनो, असरदार बनो, पर दुकानदार कभी मत बनो। न बोलना बड़ी बात है, न चुप रहना बड़ी बात है, मगर कब बोलना है और कब चुप रहना है, इसका विवेक होना ही सबसे बड़ी बात है। थोड़ा पढ़ना, ज्यादा सोचना, कम बोलना, ज्यादा सुनना, यही बुद्धिमान बनने के उपाय हैं। कहीं उलझन झुक कर सुलझा लिया करो, ये सोचकर कि सारे लोग कद में बराबर नहीं होते। किसी के बुरे वक्त में हंसने की गलती कभी मत करना। यह वक्त है, चेहरा याद रखता है। वक्त से बढ़कर शिक्षा देने वाला आज तक कोई गुरु नहीं हुआ, और विपत्ति से बढ़कर अनुभव देने वाला आज तक कोई विद्यालय नहीं खुला। जूते और लोग अगर आपको तकलीफ दे रहे हैं तो असलियत में वह आपके नाप के है ही नहीं। याद रखना कि रिश्वत अकेले नहीं आती, देने वाले की बद्दुआ, मजबूरी, गुस्सा, चिंता, तनाव और भी न जाने क्या क्या नोटों के साथ लपेट कर लाती है। गलत रास्ते, गलत लोग, गलत परिस्थितियां, गलत अनुभव भी जरूरी है। जीवन में यही सिखाते हैं कि क्या सही है और क्या गलत। कभी मरने का ख्याल आए तो अस्पताल जाकर एक बार जरूर देखना कि लोग जीने के लिए क्या क्या करते हैं। कभी कभी छोड़ देना भी बेहतर होता है, जैसे कि वो सवाल जिसका जवाब ना हो, वो हाथ जो वक्त पर साथ ना दे, वो रिश्ता जहां कदर ना हो, वो दोस्त जो सिर्फ मतलब के लिए साथ हो। कभी कभी छोड़ देना बेहतर होता है। नफरत भी कोई करने की चीज है। सब्र करो, रहम करो, माफ करो या दफा करो। बदला लेने का सुख सिर्फ कुछ पल के लिए रहता है, पर माफ करने की खुशी सारी उम्र रहती है। जिंदगी को अगर ढंग से जीना है तो कमाने की आदत डालो, फिर चाहे वो पैसा हो, प्यार हो या फिर सम्मान हो। कभी ऐसे व्यक्ति पर भरोसा मत करो जो वक्त के साथ व्यवहार बदल लेता हो। घड़ी को सुधारने वाले तो बहुत मिल जाएंगे, लेकिन समय हमें खुद ही अपनी मेहनत से सुधारना होगा। अगर आप किसी की मदद करने लायक हो तो जरूर कीजिए, क्योंकि दुनिया में हम धन नहीं, कर्म कमाने आए हैं। सुख में मदहोश और गम में मायूस मत होना। यह वक्त बड़ा खिलाड़ी है, हर रोज चाल बदलेगा। कांटों की चुभन तो कुछ वक्त की होती है, पर बातों की चुभन जिंदगी भर की। खो देने के बाद ही ख्याल आता है कि कितना कीमती था वो समय, वो इंसान और वो रिश्ता जिसके साथ आप खुलकर हंस सकते हो, उसके साथ आप पूरा दिन बिता सकते हो। पर जिसके साथ आप खुलकर रो सकते हो, उसके साथ आप पूरी जिंदगी बिता सकते हो।
मकान तो बन जाता है चार दीवारी से, पर घर बनता है सब समझने और समझदारी से।